हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छा होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार पूछा जाता है। तो आप लोग इस सेशन में पूरा अंत तक बने रहिएगा और क्लास को पूरा कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? हीलियम एक अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। 2 नंबर में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है ना एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। OH क्रियाशील मूलक कौन है? OH क्रियाशील मूलक जो है ना, OH क्रियाशील मूलक कौन है? तो OH क्रियाशील मूलक है अल्कोहल। कौन है? अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है ना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है। किससे? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एटीपी में जब टूटता है ना तो उससे 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 8 नंबर का क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है। मानव हृदय का औसत परकुचन दाब लगभग, मानव हृदय का औसत परकुचन दाब लगभग होता है 120 mm/Hg। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से अलग करता है? कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से अलग करता है? तो किसको करता है? नाइट्रोजन को। किसे करता है? नाइट्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन होता है ना वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा? मुकुलन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का। किस माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं? कौन चीज से सूचित करते हैं? म्यू से। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है sin I/sin r। क्या होता है? sin I/sin r। करेक्ट ऑप्शन बी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। स्पेक्ट्रम में किस रंग की आवृत्ति अधिक होती है? तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। उसके बाद विद्युत फ्यूज विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है V बराबर IR। तो R निकालेंगे V/I होगा। V/I करेक्ट ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में पाया जाता है? डेंगू साफ जल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन स्रोत नाभिकीय ऊर्जा होगा, नहीं है। पाइरूवेट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड
जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होने वाला पदार्थ है मिट्टी। अगला क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे? तो उत्तल लेंस के सामने बीम को वक्रता केंद्र पर रखना पड़ता है जब बनेगा। चौबीस नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 का। लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। कोई विलयन लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान। तो कोई विलयन लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है तो लाल लिटमस पथ को नीला करता है क्षार, तो क्षार का पीएच मान होगा 10। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18 वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। अगला है, CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। फिर निरूपित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो 29 का सही होगा I बराबर IR²। क्या होगा? IR²। 30 का, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो लघुपथन के समय विद्युत धारा में, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व हो सकता है, तो यह तत्व हो सकता है कैल्शियम। क्या हो सकता है? कैल्शियम। यह तत्व कैल्शियम हो सकता है। नेक्स्ट है, एथेन की आणविक सूत्र C2H6 होता है। एथेन का आणविक सूत्र पूछता है, क्या होता है? C2H6। तो इनमें एथेन में होता है कितना सहसंयोजक बंधन होता है? एथेन में, एथेन में 7 गो सहसंयोजक बंधन होता है। कितना होता है? 7। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान रहता है उसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश होते हैं। परागकोश कहाँ होते हैं? परागकण में होते हैं। परागकोश होते हैं परागकण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता सबसे अधिक है चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी से। नहीं,
चिंपैंजी से विकासीय दृष्टिकोण से किससे हमारी सबसे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थी से। किससे? चीन के विद्यार्थी से। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कितना होता है? CaCO3। 42 का COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH क्रियाशील मूलक को कहते हैं, COOH क्रियाशील मूलक को कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। तो किससे बाहर निकलता है? इसका अर्थ वही हुआ। तो वह जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे निकलता है? जल से। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है प्लाज्मा में। किसमें? प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के कमी से इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन के कमी के कारण रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है। कौन रोग होता है? मधुमेह रोग। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब तंतु किसका बना रहता है? विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्ट्रम का। किसका बना होता है? टंगस्ट्रम का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। किसका आवश्यक है? यूरेनियम का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।